मेहनत से ज़्यादा जब धन आएगा तो निश्चित रूप से बुद्धि खराब करेगा। कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, अपने बच्चों को भारत से जोड़ो, भारत की संस्कृति से जोड़ो, अपनी ज़मीन से जोड़ो, ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया। सभा में बहुत लोग बैठे थे, उन्होंने एक व्यक्ति भी बैठा था, उनके हृदय पर इस बात की बहुत गहरी छाप छू। हाथ जोड़कर अभिवादन किया, कहिए जी कैसे, आप कहाँ जा रहे हैं? कि मेरा बेटा है, इसको मैं विदेश में एडमिशन कराने जा रहा हूँ। इसका विदेश में एडमिशन कराओगे? आपने तो उस दिन मैंने आपका वक्तव्य सुना था भारतीय संस्कृति के ऊपर, क्या गजब था। और मैंने उसी दिन ये निश्चित कर लिया था कि मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा, अपनी भारत की संस्कृति से जोड़ूंगा, भारत की ज़मीन से जोड़ूंगा, अपने हिंदुत्व से जोड़ूंगा। और मैंने ये संकल्प लेकर आज मैं विदेश से अपने बेटे को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये यथार्थ घटना है। उस शख्स को इतना गुस्सा आया, महाराज जी को नीचे से हाथ पकड़ के धड़ाम से मारा, उठा के मारा। शर्म नहीं आती दुनिया को उपदेश करते? ये लोग समझ रहे हैं कि तुम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो, तब ये भीड़ तुम्हारे साथ है। नहीं, एक तो गाय को काट रहा है, वो धर्म मान रहा है उसको। एक गाय का सम्मान कर रहा है, पूज रहा है, उसको धर्म मान रहा है। धर्म समान कैसे हो गए? और हिंदुओं के 33 करोड़ देवता, इन सबको छोड़कर कहाँ चले? अल्लाह अकबर की ओर। ये धर्म ही नहीं है, ये धर्म के बारे में नहीं जानते, इनका स्वाध्याय जीरो है, शास्त्रों का स्वाध्याय इनका जीरो है। अगर ये धर्म की परिभाषा जानते, क्योंकि संसार में धर्म केवल एक है, और वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म से ये कोसों दूर हैं। घर में यज्ञ नहीं करते, दूसरों के घर यज्ञ कराते हैं। सोशल मीडिया पर एक 2-3 वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जैसे मुरारी बापू और चित्रलेखा है, चिन्मयानंद बापू हैं। तो ऐसे जो कथावाचक हैं, इन जिन्होंने अपना व्यापार बना लिया है, उसको लेकर के इन्होंने राम की कथा करेंगे, वहाँ पे अल्लाह मौला और इस तरह की बातें करेंगे। मुरारी बापू कहते हैं कि मेरे अंदर से निकलता है। ऐसी वीडियोज़ उनकी वायरल हुई। और जब राम के जो भक्त हैं या फिर जो इनको मानने वाले लोग हैं, इन्होंने जब इसकी प्रतिक्रियाएं दर्ज की, तो अब वो माफ़ी मांगने के लिए आ गए। और माफ़ी भी किस तरीके से मांगी है वो आप भी समझ रहे हैं। तो उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो कथावाचक हैं, जो भी धार्मिक क्षेत्र में कदम रखते हैं, पहले जब इनकी शुरुआत होती है तो इनके विचार अच्छे होते हैं, लोग पर इनका प्रभाव पड़ता है, लोगों पर। तो जो जो ये समाज में बढ़ते हैं, पैसा आता है, तब तब धन पर अथाह आता है और बगैर मेहनत किए हुए आता है। क्योंकि मेहनत से ज़्यादा जब धन आएगा तो निश्चित रूप से बुद्धि खराब करेगा। इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत शिष्य बनाए। पहली बात तो ये है, शिष्य बनाए, शिष्यों से धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करने के बाद ये निश्चित है कि जब अनर्थ से धन आया तो इनकी बुद्धियों में बेकार आया। आज ये आप भूल गए, कथावाचक बैंड चित्रलेखा और मुरारी बापू, विशेषकर मुरारी बापू का मैं अब तक सम्मान करता था, क्योंकि राम कथा करने की जो शैली है मुरारी बापू की, वो वास्तव में अलग हटके थी। मैं बड़ा सम्मान करता था। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बीच में रखता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, ऐसे ही कथावाचक थे और कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, अपने बच्चों को भारत से जोड़ो, भारत की संस्कृति से जोड़ो, अपनी ज़मीन से जोड़ो। ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया। सभा में बहुत लोग बैठे थे, उन्होंने एक व्यक्ति भी बैठा था, उनके हृदय पर इस बात की बहुत गहरी छाप रही। कुछ दिन बाद उन्होंने विचार कर लिया, उनका बच्चा विदेश में पढ़ता था। उन्होंने विचार किया कि जो महाराज कह रहे हैं ये बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि जन्मभूमि होती है। भगवान राम ने भी ये कहा था, जन्मभूमि से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने ये निश्चित कर लिया, मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा। उपदेश जो उन्होंने दिया, सत्य दिया है। तो इस विचार को लेकर एयरपोर्ट पर गए विदेश जाने के लिए। तो क्या देखा, जो महाराज प्रवचन कर रहे थे वो भी अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट पर मिले। उनको हाथ जोड़कर अभिवादन किया, कहिए जी कैसे, आप कहाँ जा रहे हैं? कि मेरा बेटा है, इसको मैं विदेश में एडमिशन कराने जा रहा हूँ। इसका विदेश में एडमिशन कराओगे? आपने तो उस दिन मैंने आपका वक्तव्य सुना था भारतीय संस्कृति के ऊपर, क्या गजब था। और मैंने उसी दिन ये निश्चित कर लिया था कि मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा, अपनी भारत की संस्कृति से जोड़ूंगा, भारत की ज़मीन से जोड़ूंगा, अपने हिंदुत्व से जोड़ूंगा। और मैंने ये संकल्प लेकर आज मैं विदेश से अपने बेटे को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये यथार्थ घटना है।
उस शख्स को इतना गुस्सा आया, महाराज जी को नीचे से हाथ पकड़ के धड़ाम से मारा, उठा के मारा। शर्म नहीं आती दुनिया को उपदेश करते कि ये उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, तुम भारतीय नहीं हो क्या, तुम विदेशी हो क्या? केवल लोगों को बहकाना, लोगों को फुसलाना, नचाना। देखिए, भीड़ इकट्ठा कर लेना ये अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करना, मेरा मानना ये है, भीड़ इकट्ठा करने में आज भारत में तो कोई देरी नहीं है। अच्छा सा म्यूजिक ले लो, अच्छा सा संगीत बना लो, नाचने वाली बैंड बेटियों को खड़ा कर लो, भीड़ लाखों में इकट्ठी हो जाती है। ये लोग समझ रहे हैं कि तुम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो, तब ये भीड़ तुम्हारे साथ है। नहीं, ये भीड़ धर्म का लेना देना इनसे कोई नहीं है। धर्म क्या है? देखिए, एक बेटी चित्रलेखा बोल रही थी कि सर्वधर्म समान। धर्म सर्वधर्म नहीं होते, धर्म केवल एक ही होता है। जैसे पानी का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। इसी प्रकार से मानव का धर्म क्या है? मानवता। ये अनेक नहीं हो सकते, केवल एक ही है। एक तो गाय को काट रहा है, वो धर्म मान रहा है उसको। एक गाय का सम्मान कर रहा है, पूज रहा है, उसको धर्म मान रहा है। धर्म समान कैसे हो गए? मैं दूसरे धर्म की बात नहीं करता, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ। जो हमसे अलग जा रहे हैं, बहन बेटी ने भी, और इस मोरारी बापू ने जितना हमें ठेस दिया है, जितना दर्द दिया है, आज ये किस रास्ते की तरफ मुड़ लिए। लोगों को राम 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 की कथा करते रहे, राम भगवान है, राम ईश्वर है। और मेरा मानना यह है, देखिए जी, कि जब भी ये इस प्रकार लोग बढ़ जाते हैं, ये ईश्वर से दूर हट जाते हैं। प्रत्येक कथावाचक का, प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का फर्ज बनता है सुबह शाम ईश्वर की शरण में बैठकर संध्या उपासना करे, परमात्मा से प्रार्थना करे, हे प्रभु, मैंने आज का जो समय निकला इसमें कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो मैं उसका पश्चाताप करूं और उस भूल को दोबारा ना करूं। इससे साफ होता है ये ना तो ईश्वर का भजन करते। अगर ईश्वर का भजन करते तो ये इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईश्वर के पास बैठते तो ईश्वर इनको संकेत करता कि तुमने यहाँ गलत बोला है। अभी हमारे 33 करोड़ देवता, कितने जी? 33 करोड़ देवता। वैसे 33 करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि देवता होते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ हिंदुओं के 33 करोड़ देवता, इन सबको छोड़कर कहाँ चले? अल्लाह अकबर की ओर। अरे उनके तो हे मानने वाले, तुम इस भीड़ को कहाँ लेके जा रहे हो? घोर नरक के वासी बनोगे, घोर नरक के। ये भोली जनता है। देखिए, ये जनता को गुमराह करना, आप गुमराह हो जाओ बड़ा पाप है, लेकिन इस जनता को जो अनजान है, जो आपको परमात्मा की जगह पूज रहे, इसको गुमराह करके आप किस दिशा में ले जा रहे हो? नरक के भी कीड़े बनने के लिए आप लायक नहीं है। जैसे देवी चित्रलेखा ने कहा था कि सर्वधर्म सम्मान है, तो जैसा आपने भी कहा है कि एक तो धर्म वाले हैं गाय को काट के खाते हैं, और एक धर्म वाले हैं गाय को माता मान करके पूजते हैं। तो उन्होंने इस वक्तव्य को किस प्रवेश में किया कि सर्वधर्म सम्मान है, और उन्होंने जबकि माफ़ी तक नहीं मांगी है। देखो, माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी, निश्चित रूप से माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी। ये जो उन्होंने कहा है ना, इनको केवल भीड़ चाहिए। ये धर्मी नहीं है, ये धर्म के बारे में नहीं जानते, इनका स्वाध्याय जीरो है, शास्त्रों का स्वाध्याय इनका जीरो है। अगर ये धर्म की परिभाषा जानते, क्योंकि संसार में धर्म केवल एक है, और वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म से ये कोसों दूर है। वैदिक धर्म अगर ये जानती, वेद के सिद्धांतों के बारे में जानती, शास्त्रों के बारे में जानती, गीता के बारे में जानती, तो इनका केवल लोगों को इस तरीके का है, जैसे शिकारी जाल में अपनी शिकार फंसाता है ना, केवल इन भोले लोगों को इस तरीके से फंसाते हैं, गुमराह करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। पैसा हड़पते हैं दुनिया से, कहीं गौशाला चला दे, कहीं कुछ चला दिया, कहीं कुछ चला दिया, बस इनका ये उद्देश्य है। तो क्या माने कि ये जो अभी जो चल रहा है कि जो लोग कहते हैं कि ये पाखंड है या फिर व्यवसाय है, वो सही दिशा में सही बात करते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है, जब शिक्षा और धर्म जिस राष्ट्र में व्यवसाय बन जाए, उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। शिक्षा और धर्म दोनों व्यवसाय की तरफ बढ़ चुके हैं, और विशेषकर, अच्छा एक बात बताइए, एक एक कथा 1-1 करोड़ की, पथभ्रष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि जो आज जेलों में पड़े हैं ना कथावाचक, वो ऐसे नहीं थे शुरू में। साधना से दूर हुए, ईश्वर से दूर हुए, सुबह शाम की संध्या से दूर हुए, घर में यज्ञ नहीं करते, दूसरों के घर यज्ञ कराते हैं, खुद ईश्वर से नहीं जुड़े, दूसरों को ईश्वर से जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से
ये उनको ईश्वर का दंड है, निश्चित रूप से ईश्वर का दंड है और इनको भी भोगना पड़ेगा अगर यही हालत रही तो जैसा कि मुरारी बापू जी ने अभी क्षमा याचना की जो कोशिश की है, तो क्या लगता है कि लोग इस बात को भूल करके दोबारा से उनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे? नहीं, क्षमा याचना की अच्छी बात है और बाबू जी को प्रायश्चित करना चाहिए। उनसे भूल हुई है, भयंकर भूल हुई है। भूल किसी भी से हो सकती है, जीव अल्पज्य है, जीव अल्पज्य है, उससे भूल हो सकती है। लेकिन आपने जो कुछ कहा है भयंकर भूल है, वो भयंकर भूल। और हिंदू जाति के लिए आपने इतनी बड़ी भूल की है, आपसे कभी उम्मीद नहीं थी मुरारी जी बापू जी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस बात को देख लिया है कि जो आज के समय में जो कथावाचक हैं, क्या लगता है कि आप भी इस बात को आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं कि आज के समय में सिर्फ धर्म का प्रचार रह गया है या फिर धर्म को व्यवसाय बना लिया गया है? जिस तरीके से आज के समय में, चाहे तो आप चित्रलेखा को देख सकते हैं, मुरारी बापू जी को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो वाकई कोशिश तो है कि बहुत से कथावाचक हैं जो वाकई जो धर्म का प्रचार करते हैं। कुछ लोग हैं जो, क्या लगता है आपको, कि व्यापार में वाकई व्यापार के लिए उतर चुके हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।